एक सवाल जो समझ गए तो आप एआई को कभी अपने फैसले के लिए ब्लाइंडली यूज नहीं करेंगे और शायद आपकी दुनिया का नजरिया ही बदल जाए। आज 2026 में दुनिया के 200 मिलियन से ज्यादा लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, दीन हो या लाइफ डिसीजंस, और धीरे धीरे इंसान इस पर डिपेंड होता जा रहा है। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वार्न किया था, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को कंट्रोल करेगा, उन्हें मोहताज बनाएगा और सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखाएगा। और आज उस जैसा एक सिस्टम हमारे हाथों में नजर आता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक। क्योंकि हर दौर का फितना अपनी शक्ल बदलता है, लेकिन उसका तरीका हमेशा एक ही रहता है, धोखा और गुमराही। बचने वाले सिर्फ वो लोग होते हैं जो चीजों को सिर्फ देखते नहीं, समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि डेटा और हकीकत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या एआई सिर्फ एक टूल है या एक पूरा सिस्टम बन चुका है? दज्जाल के फितने से बचना है, पहले समझना होगा वो फितना जो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक वाज़ेह हिदायत दी कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ पढ़ी जाए। लेकिन सवाल यह है, सूरह कहफ ही क्यों? क्योंकि सूरह कहफ बताती है दीन, दुनिया, इल्म और पावर के इम्तिहान। ये वो फितने हैं जो हर दौर में इंसान को गुमराह करते आए हैं। अब असल बात समझिए। हदीस के मुताबिक दज्जाल का फितना 3 बुनियादी पहलू रखता होगा। पहला, झूठ, सच लगता है लेकिन असल में झूठ है। दूसरा, डिपेंडेंसी, लोग इतना भरोसा करेंगे कि फैसला मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, लिमिटेड विजन, सिर्फ एक साइड दिखाई देती है, पूरी तस्वीर कभी नहीं। और ये सिर्फ एक जिस्मी निशानी नहीं, बल्कि एक सोच है। जब इंसान सिर्फ एक तरफ से देखना शुरू कर देता है तो वो आसानी से धोखे में आ जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये फितना पहचाना नहीं जाता। अब यहाँ रुककर एक सवाल सोचिए, अगर ये 3 निशानियां किसी सिस्टम में एक साथ नजर आने लगे तो क्या होगा? क्या इंसान उसे पहचान पाएगा या उसी को अपनी रहनुमाई समझ लेगा? ये सिर्फ बुनियादी समझ थी। अब असली पैटर्न्स एग्जाम्पल्स के जरिए सामने आएंगे और फैसला आप खुद करेंगे। सवालों का सवाल, ये सिर्फ इत्तफाक है या एक पैटर्न जो धीरे धीरे सामने आ रहा है? ये कहना कि एआई ही दज्जाल है, ये ना इल्म है और ना ही सही अप्रोच। लेकिन ये जरूर है कि कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए अब 3 रियल एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। एआई कभी कभी ऐसी बातें जनरेट करता है जो असल में होती ही नहीं। इसे टेक दुनिया में हैल्यूसिनेशन कहा जाता है। मसला सिर्फ गलती का नहीं, मसला है कॉन्फिडेंस का, जो झूठ को सच जैसा दिखाता है। एक रियल केस में एक लॉयर ने एआई के दिए हुए रेफरेंसेस कोर्ट में यूज किए। बाद में पता चला कि वो तमाम केसेस झूठे थे। सोचिए, जब झूठ भी इतनी यकीन के साथ बोला जाए तो इंसान कैसे पहचान करेगा कि क्या सच है? कुरान का उसूल सीधा है, हर खबर को वेरीफाई करो। लेकिन जब झूठ भी सच जैसा लगने लगे तो फितना वहीं से शुरू होता है। क्या हम सच को पहचान रहे हैं या सिर्फ कॉन्फिडेंस को? एआई ने जिंदगी को आसान बना दिया है और यहीं से एक नया इम्तिहान शुरू होता है। पहले इंसान सोचता था, रिसर्च करता था, लोगों से मशवरा करता था। अब एक प्रॉम्प्ट और जवाब फौरन मिल जाता है। पहले कन्वीनियंस, फिर आदत, फिर डिपेंडेंसी। और जब आदमी हर सवाल का जवाब बाहर से लेने लगे तो अंदर की सोच कमजोर होने लगती है। ये टेक्नोलॉजी का फॉल्ट नहीं है, ये इंसान का इम्तिहान है। लेकिन सवाल ये है कि अगर फैसले धीरे धीरे एआई पर शिफ्ट होने लगे तो क्या इंसान अपनी डिसीजन मेकिंग खो नहीं देगा? एआई देखने में न्यूट्रल लगता है, लेकिन असल में ये डेटा का प्रोडक्ट है और डेटा कभी भी मुकम्मल नहीं होता। इसका मतलब एआई हर चीज को एक स्पेसिफिक लेंस से देखता है और आपको भी वही एंगल दिखाता है। कभी वर्डिंग चेंज होती है, कभी टोन, और कभी पूरा पर्सपेक्टिव। मसला ये नहीं कि एआई गलत है, मसला ये है कि यूजर को ये एहसास ही नहीं होता कि वो सिर्फ एक साइड देख रहा है। हकीकत अधूरी और गलत फैसले शुरू। अब इन 3 चीजों को जोड़कर देखिए, कॉन्फिडेंट गलती, डिपेंडेंसी और लिमिटेड नजर,
क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं या फिर वही पैटर्न्स हैं जिनसे हमें हमेशा होशियार रहने को कहा गया है? यहाँ फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप खुद करें। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, फितना सीधा नहीं आता, कभी सिस्टम का रूप लेकर आता है। सबसे पहले ये डिस्कशन किसी ऐप या टूल के खिलाफ नहीं, ये पैटर्न समझने की कोशिश है। हिस्ट्री गवाह है, बड़े फितने कभी अचानक नहीं आते, उनका निजाम पहले से तैयार होता है और फिर इंसान धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता है। सोचिए, अगर एक सिस्टम ऐसा हो जाए जहां इंसान हर सवाल का जवाब बाहर से ले, हर फैसला किसी और पर छोड़ दे और धीरे धीरे अपनी सोच पर डाउट करना शुरू कर दे, तो क्या ये सिर्फ कन्वीनियंस है या एक नया निजाम बन रहा है? अब यहाँ एक बैलेंस समझना जरूरी है। एआई अपनी जगह एक पावरफुल टूल है। इसने लर्निंग को फास्ट किया, नॉलेज को आम किया और मुश्किल काम को आसान बनाया। लेकिन हर पावरफुल चीज की तरह इसका इम्तिहान उसके मिसयूज में होता है। चाकू भी फायदा देता है और नुकसान भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसे यूज कौन कर रहा है और किस नीयत से। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, जब टूल सिर्फ मदद से ज्यादा गाइड करने लगे, जब इंसान रिलाई करना शुरू करे और सोचना मुश्किल हो जाए, तब ये सिर्फ टूल नहीं, ये सिस्टम बन जाता है। और आज हम इसी ट्रांजिशन के दरमियान खड़े हैं। रोल धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। इंसान जो डिसीजन मेकर था अब ऑब्जर्वर बन रहा है और ये चेंज इंसानी तारीख का सबसे डेंजरस शिफ्ट हो सकता है। इसलिए याद रखो, एआई एक मददगार हो सकता है लेकिन रहनुमा नहीं। रिसर्च के लिए यूज करो लेकिन हक और बातिल का फैसला के लिए नहीं। हर बात को कुरान और सही हदीस की रोशनी में वेरीफाई करना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, अगर सिस्टम ऑलरेडी बन रहा है, क्या हम उसे पहचान भी पा रहे हैं या हम खुद उसका हिस्सा बन चुके हैं? सिस्टम बन रहा है और हम धीरे धीरे उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो बचाव का रास्ता क्या है? सबसे पहली बात समझ लो, फितना कभी टेक्नोलॉजी में नहीं होता, फितना इंसान की गफलत में होता है। अगर आप होश में हैं, तो सबसे बड़ा सिस्टम भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वार्निंग नहीं दी बल्कि बचने का तरीका भी बताया। सूरह अल-कहफ ये सिर्फ तिलावत नहीं, ये आपका शील्ड है फितने के हर अटैक के खिलाफ। इस सूरा में 4 कहानियां हैं और हर कहानी एक फितने का जवाब है। दीन का फितना, असहाबे कहफ। दुनिया का फितना, 2 बागों वाला शख्स। इल्म का फितना, मूसा और खिज्र। पावर का फितना, जुल्करनैन। यानी सोल्यूशन पहले ही दिया जा चुका है। अब प्रैक्टिकल बात, आज के दौर में बचने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, वेरीफाई करो। हर बात को फौरन एक्सेप्ट मत करो, खास तौर पर दीन के मामले में हर चीज को चेक करो। दूसरा, कंट्रोल रखो। एआई को यूज करो लेकिन अपनी सोच उसके हवाले मत करो, उसे टूल बनाओ, रहनुमा नहीं। तीसरा, होश में रहो। हमेशा याद रखो, जो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो पूरी तस्वीर हो। बस ये 3 चीजें याद रख लो, वेरीफाई करो, कंट्रोल रखो, होश में रहो। याद रखो, फितना सीधा झूठ बनकर नहीं आता, कभी आधी सच्चाई बनकर आता है और आपको एहसास भी नहीं होता। आखिरी बात, दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग ईमान वाले भी हिल जाएंगे। तो फिर हम और आप किस जमीन पर खड़े हैं? इसलिए अपनी सोच को किसी सिस्टम के हवाले मत करो, अपनी रहनुमाई सिर्फ उससे लो जो कभी गलत नहीं होता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दौर के फितनों को समझ सकें और उनसे बच सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हकीकत को समझते हैं। और कमेंट में जरूर बताएं, तो आप चैट जीपीटी को सिर्फ टूल समझते हैं या एक सिस्टम जो आपकी सोच को शेप दे रहा है?